हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये है, आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है एक दो बार, तो अच्छे से देखिए इसको। और अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला हो तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और मैं समझाऊंगा भी। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या 6 की घात एन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी 6 की पावर एन कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि 6 की घात अगर कुछ भी लगाई जाए, 6 की घात अगर मैं 1 लगाऊं तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर बता देता हूँ कि अगर मैं 6 की घात 1 लगाऊंगा तो क्या आएगा 6, 6 की घात 2 लगाऊंगा तो वापस वही 6 का 6 में गुणा होगा तो 6 6 36 का वापस 6। फिर 6 की घात अगर 3 भी करूं तो 6 का गुणा होगा 216 आएगा, हालांकि लेकिन आएगा क्या 6। तो पहली चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि 6 की घात कितनी भी लगाई जाए आंसर हमेशा संख्या 6 पर ही समाप्त होगी। हालांकि ये तो हमारा मौखिक काम था, लेकिन अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, उसको कैसे समझाना है कि भैया ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, तो मैं बड़ी आसानी से बता देता हूँ कि देखिए किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए उसमें आपको 2 गुणित 5 होना आवश्यक है। मतलब 2 और 5 अगर दोनों होंगे तभी जाके 5 दूनी 10 होगा, और 10 होगा तो वो 0 पर समाप्त हो जाएगी, कोई भी संख्या हो। अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों ही आ रहे हो तब वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी काम देगा आपके। तो प्लीज ध्यान से देखिए, अब 6 के अगर गुणनखंड करोगे तो 2 तो आपको मिल जाएगा, 2 गुणित 3 2 तिया 6 होता है, लेकिन 5 आपको कभी भी नहीं प्राप्त होगा। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब देखिए मैं पूरा समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना है यदि किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n को 0 पर समाप्त होना होगा अगर, तो उसको 5 से विभाज्य होना पड़ेगा। मतलब 5 उसके पहाड़े में आना चाहिए गुणनखंड में, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 को आना चाहिए, 5 आनी चाहिए। परंतु हम 6 की पावर n के अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणित 3 आता है, मतलब 2 की घात n और 3 की घात n आता है, क्योंकि यहाँ पर n है। अगर केवल 6 होता तो 2 गुणित 3 ही लिखता मैं, लेकिन चूंकि और ज्यादा घात पर भी बोला है कि सभी कितनी भी घात लगाए 0 पर समाप्त होगी क्या। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 और 3 मिल रहे हैं, क्या 5 है क्या, तो बस नहीं है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब इसलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। बड़ी आसानी से एक बार और मैं बता दूं आपको क्या करना है एग्जाम में। आपके आपके सॉरी आपके पास अगर आए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, तो आपको लिखना है कि भैया 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, या तो बोलिए अगर आप ये लाइन नहीं लिखो तो ऐसा लिख सकते 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आए। फिर हम देखेंगे, परंतु हम यहाँ पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कर देना है आपको, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर n 3 की पावर n, और वहां पर बस आसानी से लिख देना है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या नहीं मिली है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत, जिसके लिए अच्छा n नहीं है जिसके लिए 0 पर समाप्त होगी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आगे हमने नहीं है लिख दिया। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल है सेम टू सेम, एग्जाम्पल पांचवा भी आप जरूर देखिएगा, उसमें 4 की पावर n का बोला गया है कि क्या वो 0 पर समाप्त होगी, तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर समझा देता हूँ 4 जो होता है 2 गुणित 2 की पावर n होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ उसमें लिखा है 2 की घात 2n, तो यहाँ पर इसे समझना है 2 गुणित 2 मतलब 2 गुणित 2 2 की पावर 2 हो जाता है, और ऊपर एक और घात लगी है तो 2 की पावर 2n लिखा है वहां पर। तो क्योंकि यहाँ पर 2 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए वो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको पूरी मैथ्स अगर देखनी है सभी क्वेश्चन के आंसर, तो 10th मैथ्स वाले प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। ओके, थैंक यू।